नमस्कार दोस्तों, जीडीपीएल टीम आप सभी का वेलकम करती है और आज के स्पेशल वीडियो में हम लोग लेकर के आए हैं आपके लिए द एलिजाबेथन पीरियड और द एज ऑफ शेक्सपियर को लेकर के डिस्कस करने वाले हैं। तो इस जो एज को लेकर के काफी सारी एग्जाम्स होती हैं, उन एग्जाम्स में इस तरह के रिलेटेड क्वेश्चंस अक्सर पूछे जाते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए मददगार होगा। ये जो हमने डेटास दिए हैं वो एक्सपर्ट्स के द्वारा तैयार किए गए हैं। फिर भी अगर आपको डेट इत्यादि में किसी तरह का कोई कंफ्यूज क्रिएट होता है तो अपना फीडबैक देना ना भूलें। और आई होप ये वीडियो आपके लिए बेहद मददगार साबित होगा। इसी उम्मीद के साथ आज के इस टॉपिक की शुरुआत करते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें और इसी तरह की वीडियोस के अपडेट का लाभ उठाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल जीडीपीएल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो शुरुआत करते हैं। देखिएगा, बात करते हैं सबसे पहले अगर बात करें तो द रेनेसां की बात की जाए तो द रेनेसां जो है उसमें हम लोग बात करें तो उसमें उसके जो पीरियड्स है मुख्यतः उसको 3 पीरियड्स में बांटा गया है। जिसमें पहले पीरियड की बात करें तो द एलिजाबेथन पीरियड या द एज ऑफ शेक्सपियर के नाम से जाना जाता है। और ये जो काल अगर एज ऑफ शेक्सपियर की काल माना जाता है, किसका माना जाता है 1558 से 1602 यानी कि 1558 से 1602, राइट गाइज। तो ये वाला एज माना जाता है। दूसरा जो है द जैकोबन पीरियड और तीसरा द कैरोलाइन पीरियड माना जाता है। तो इसको रेनेसां के जो 3 पीरियड और उससे प्रथम जो पीरियड है उसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे। तो ये वाला जो वीडियो स्पेशली द एलिजाबेथ पीरियड और द एज ऑफ शेक्सपियर के नाम से इसको जाना जाता है। 1558 से 1602 के बीच, यानी कि इसका जो काल माना गया वो कितना माना गया 1558 टू 1602, राइट गाइज। तो बात करें तो देखिएगा इस एज के बारे में जिस तरह से स्पेशल किस तरह के क्वेश्चंस के बारे में ज्यादातर जो है इनके जो एज है इनकी सन को लेकर के पूछा जाता है या मोस्टली इसके राइटर्स को पूछा जाता है या फिर जो इस काल की जो राइटिंग जो स्किल्स हुआ करती थी, उस जो कैरेक्टर्स हुआ करते थे किस तरह से उसके था उसको लेकर के ज्यादातर हमारे एग्जाम में क्वेश्चंस होते हैं। तो गाइज बात करें यहाँ पे सबसे पहले इसके कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एलिजाबेथ लिरिक्स एंड ड्रामा की बात करें कि इसमें किस तरह का लिरिक हुआ करता था, ड्रामा हुआ करता था। तो सबसे पहले बात करें तो देखिएगा हम लोग इसमें सबसे एक तो मेलोडियस पोएट्री विथ स्वीटनेस, यानी कि इसके फर्स्ट पॉइंट की बात करें, इस तरह के सवाल भी पूछे जाते हैं तो ध्यान रखना इसके। तो इसके कैरेक्टर्स की बात करें तो मेलोडियस पोएट्री यानी कि किस तरह के लिरिक्स और ड्रामा हुआ करते थे उनकी विशेषताओं की बात करें तो मेलोडियस पोएट्री विथ स्वीटनेस पहला पॉइंट हमारा ये है। यानी कि इस एज की जो पोएट्री थी उसमें मेलोडी थी और साथ ही जैसा कि पॉइंट लिखा हुआ है उसमें स्वीटनेस भी थी। और इस काल में पोएट जो थे उन्होंने डिफरेंट तरीके के लिटरेरी टर्म्स में यूज किया, लाइक एलिट्रेशन हुआ, लाइक सिमली हुआ, लाइक मेटाफर हुआ और इनके माध्यम से इन्होंने इस पोएट्री की ब्यूटी को ज्यादा इंक्रीज किया। इस काल के जो पोएट हुए हैं, जो राइटर्स हुए हैं उन्होंने, ठीक है। और बात करें तो इसमें सेकंड अगर इसकी विशेषता की बात करें तो फैंसी एंड इमेजिनेशंस, यानी कि इस एज की पोएट्री जो थी वो सब किस में डील करती थी, फैंसी एंड इमेजिनेशंस में करती थी। इसमें मेन अगर इसकी मेन थीम की बात करें, यानी कि इस काल की जो मेन थीम हुआ करती थी उसमें जैसे लव हुआ, बिट्रायल हुआ, इनकॉन्सिस्टेंसी हुआ, कोर्टशिप हुआ इत्यादि इसके मेन टॉपिक हुआ करते थे। यानी कि ज्यादातर जो थीम हुआ करती थी वो कैसी हुआ करती थी, लव को लेकर, बिट्रायल को लेकर, इनकॉन्सिस्टेंसी को लेकर, कोर्टशिप को लेकर के हुआ करती थी। और फिर इसकी जो एक और स्पेशल विशेषता थी वो क्या थी, पैट्रियोटिक फीलिंग्स थी। तो ये कह रहे हैं कि इस जो अगर बात करें हम लोग तो इस एज की जो पोएट्री थी वो एक हिस्टोरिकली सिग्निफिकेंट है क्योंकि इस समय की जो पावरफुल पैट्रियोटिक फीलिंग से इंस्पायर थी सबसे ज्यादा। तो इसकी जो 3 इंपॉर्टेंट विशेषताएं वो कौन सी हैं, बहुत सारी विशेषताएं थी, हमें इंपॉर्टेंट को समावेश किया। एक तो इसकी मेलोडियस पोएट विद स्वीटनेस, फैंसी एंड इमेजिनेशन एंड पैट्रियोटिक फीलिंग्स, राइट गाइज। तो ये है। अब बात करें तो ये किसकी है, इसके लिरिक्स एंड ड्रामा की बात है। यानी कि इसके जो लिरिक्स की विशेषताएं हुआ करती थी, ये किसकी विशेषता थी, इसके लिरिक की विशेषता थी। और यहाँ पर अपन लोग बात करें लिरिक एंड ड्रामा की तो सबसे पहले हमने यहाँ पे जो बातें की वो लिरिक को लेकर के की। यहाँ के लिरिक कैसे होते थे, मेलोडियस पोएट्री विद स्वीटनेस, फैंसी एंड इमेजिनेशन एंड पैट्रियोटिक फीलिंग्स। और यहाँ पर हमने आगे ड्रामा वो लिख रखा है। तो ड्रामे की बात करें तो यहाँ पर इस जो एज थी इसमें ड्रामा का भी अच्छा डेवलपमेंट हुआ। और इसके ड्रामे की बात करें तो इसमें देखिएगा इंपॉर्टेंट अचीवमेंट्स थे, जैसे ट्रेजेडी था, कॉमेडी था, ट्रेजी कॉमेडी, सभी प्रकार के ड्रामा जो थे वो हुआ करते थे। इस बात का मैं ध्यान रखना। तो ये जो विशेषता स्पेशली हमने लिखी वो कौन सी थी, ये लिरिक्स कैसे हुआ करते थे, मेलोडियस पोएट्री विद स्वीटनेस, फैंसी एंड इमेजिनेशंस, पैट्रियोटिक फीलिंग्स। और अब बात करें यहाँ पे हमने पॉइंट में ये और दे रखा है कि ड्रामा, तो ड्रामा कैसे थे, हर प्रकार के ड्रामा यहाँ यूज हुए। और ज्यादातर पॉपुलरिटी की बात करें तो इसमें देखो कॉमेडी से रिलेटेड भी थे,
ठीक है, ट्रेजेडी से रिलेटेड भी थे और ट्रेजिक कॉमेडी, इस तरह के जो भी ड्रामा था इन्होंने बहुत ही हाइट छुई है। कौन से काल में? एज ऑफ शेक्सपियर। तो गैस फर्स्ट इंपॉर्टेंट बात है कि हम लोग जो बात कर रहे हैं तो एलिजाबेथ पीरियड, और इसी को हम लोग द एज ऑफ शेक्सपियर के नाम से भी जानते हैं। इसका काल 1558 से 1602 माना गया है। बात करें इसकी विशेषताओं की, बात करें लिरिक एंड ड्रामा की, तो सबसे पहले लिरिक की अगर विशेषताओं की बात की जाए तो ये मेलोडियस पोएट्री विद स्वीटनेस, फैंसी एंड इमेजिनेशंस एंड पैट्रियोटिक फीलिंग्स हुआ करती थी। इसके ड्रामा की बात की जाए तो हर तरह के ड्रामा थे जिन्होंने ऊंचाइयां छुई, कॉमेडी हो चाहे ट्रेजेडी हो या फिर बात करें ट्रेजिक कॉमेडी की बात करें। अब गाइस इस तरह के सवाल भी हमारे पूछे जाते हैं कि इसके जो मेन राइटर्स हैं उनको लेकर के, उनके कब कब से रहा, कई बार उनके बर्थ को लेकर के पूछ लिया जाता है, उनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं, उनके द्वारा जो वर्क हैं उनको लेकर के पूछ लिया जाता है। इस तरह के सवाल भी आते हैं। तो सबसे पहले एक बार हम लोग सीरियस कुछ राइटर्स के नाम यहाँ देखते हैं कि कौन कौन से मुख्य राइटर्स हुए थे, और आफ्टर देन उनके बारे में डिटेल्स के बारे में पढ़ेंगे कि उन्होंने कौन कौन सी रचनाएं कंपोज की, किस किस तरीके से उनका उपनाम से जाना जाता है, और कौन सी उपलब्धियां उन्हें, कौन कौन से अचीवमेंट्स जो थे, हाइट्स उनको छुई। तो सबसे पहले बात करते हैं जॉन लिली। तो जॉन लिली का जो माना जाता है 1554 से 1606 बात करें, यानी कि यहाँ पे हम मैन राइटर्स के बारे में बात करते हैं। तो जॉन लिली 1554 यानी कि 1554 से 1606। बात करें एडमंड स्पेंसर 1552 से 1599। आप देखिएगा अगर बात करें तो इस काल के, जैसे अपन लोग राइटर्स की बात कर रहे हैं तो देखो इसी काल में देखो जॉर्ज पीले है 1558 से 97 यानी कि 1558 से 1907। यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं इस काल के जो एज ऑफ शेक्सपियर है उस काल के जो राइटर्स हैं, मेन राइटर्स हैं, बहुत सारे राइटर्स हुए हैं, मगर यहाँ कुछ के बारे में डिस्कस करेंगे जो ज्यादातर हमारे एग्जाम में जिनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा फिर रॉबर्ट ग्रीन है 1560 से 1592 तक माना जाता है। थॉमस किड की बात करें तो 1557 से 1594। फिर क्रिस्पो मार्लो की बात करें तो 1564 से 1593 की। फिर शेक्सपियर की बात करें तो शेक्सपियर का क्या माना जाता है 1564 से 1660 यानी कि 1660 यानी कि 1616। तो इनका 1564 से कितना हो गया 1616 का हो गया। ठीक है, और इस कौन से एज की भी सबसे स्पेशली बात हम लोग किसके बारे में कर रहे हैं, इस एज को किसके नाम से जाना जाता है, एज ऑफ शेक्सपियर के नाम से जाना जाता है। इस बात को हमें ध्यान रखना है। और ये वाला जो एज यानी कि ये जो काल जो शुरू हुआ था ये कब शुरू हुआ था 1558 से 1602 माना जाता है। इस बात का हमें ध्यान रखना है। ठीक है, फिर बेन जॉनसन की बात करें तो बेन जॉनसन 1573 से 1637। यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं इस काल के प्रमुख राइटर्स, किस बात का जरूर माइंड रखिएगा। सेडने की बात करें तो 1554 से 1586 माने जाते हैं। ठीक है, बैकन 1561 से 1626 यानी कि 1561 से 1626। राइट गाइज, तो देखिएगा यहाँ पर अपन लोग पहले अपन ने पढ़ा कि भाई जो एलिजाबेथ पीरियड है यानी कि पहले से तो हमने द रेनेसा को पढ़ा कि रेनेसा की अगर प्रमुख बात की जाए तो इसको स्पेशली 3 भागों में डिवाइड किया गया है। हम लोग पहले यहाँ पढ़ रहे हैं जिसके बारे में हम लोग इस वाले वीडियो में स्टडी कर रहे हैं वो है द एलिजाबेथ पीरियड। इसी को हम द एज ऑफ शेक्सपियर के नाम से जानते हैं। फिर हमने देखा कि इस काल के जो लिरिक हुआ करते थे, ड्रामा हुआ करते थे, वो किस तरह के हुआ करते। तो हमने पढ़ा कि स्वीट और मेलोडियस हुआ करते थे वो, उसके साथ में फैंसी और इमेजिनेशंस हुआ करती थी, पैट्रियोटिक्स की जो फीलिंग्स थी वो उसमें थी। ड्रामे की बात की तो ड्रामे में हर तरीके से ड्रामे ने हाइट छुई है। लाइक हम लोग बात करें चाहे वो कॉमेडी हो सकता है, ट्रेजेडी हो सकता है, ट्रेजिक कॉमेडी हो सकता है। तो ये वाला जो काल था इसने कहने का मतलब बहुत ही अच्छा काल था जिसमें इसने अच्छी उन्नति की, डेवलपमेंट किया। ठीक है, और इसमें जो मैन राइटर्स के बारे में स्टडी कर रहे हैं, आप जैसा नाम देख रहे हैं ये एक से बढ़कर के एक जो है वो इस काल के जाने माने राइटर्स हैं, तो जिनके बारे में हम लोग स्टडी कर रहे हैं। तो हमने देखेगा यहाँ राइटर्स को लिया है। अभी हम लोग बात करें जॉर्ज पीले तो 1558 से 1907, रॉबर्ट ग्रीन 1560 से 92, थॉमस किड 1557 से 1594। बात करें क्रिस्पो मार्लो की तो 1564 से 93। शेक्सपियर की बात करें तो 1564 से 1616। ठीक है, और बेन जॉनसन की बात करें 1573 से 1637। सिडने की बात करें तो 1554 से 1586। बैकन की बात करें तो 1561 से 1626। इसके अलावा अगर बात करें तो थॉमस हेवुड है, थॉमस डेकर है, रिचर्ड हुकर है, सर वोल्टर है, जॉन फ्लीचर है। तो कहने का मतलब इस काल के प्रमुख मैन जो राइटर्स हैं उनके बारे में हमने थोड़ा सा देखा है एक बार डिटेल्स
कि अगर आपको थोड़ा सा ही ध्यान हो जाए कि ये जो राइटर है, एक्चुअल में होता क्या है कि हम सारे राइटर्स को और इसी को एक जगह इन्वॉल्व नहीं करना है, हमें एक बार ये याद करना है ये एज है, इसमें प्रमुख राइटर कौन कौन से हुए, इनका ये है जो जन्म, डेथ इत्यादि के बारे में हम लोगों ने डिटेल्स दे दी। अब हम लोग जो आगे इसको विस्तार से पढ़ते हैं कि भाई इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हुई, किस किस तरीके से इन्होंने, इनके कौन कौन से वर्क हैं जो बहुत ज्यादा पॉपुलर हैं, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। सो दैट इजी वे से हम लोग एग्जाम में इस तरह से अगर कोई भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप लोग इजी से कवर कर पाए। तो इसके नेक्स्ट वीडियो में हम एक एक राइटर जो है, इस काल के जो राइटर्स हैं, उन राइटर्स के जो जिनकी जो वर्क एक्सपीरियंस रहा है, जिनकी जो अचीवमेंट्स रहा है, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो जुड़े रहिएगा हमसे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।